पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फी लीटर 203 रुपये इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल और डीजल तो की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले कि पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रवा हफ्ते 56 अरब रुपये का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डबल हो चुकी हैं। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। चाहते हैं कि खित्ता तबाहकुन जंगी असरात से निजात पाए। अकबरी गेट के इलाके में 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जाम बहाक। पुलिस के मुताबिक बच्ची घर के करीब खड़े रिक्शे पर बैठी हुई थी कि अचानक नाले की दीवार गिर गई। एनी शाहिदीन का कहना है कि दीवार गिरने के बायस रिक्शा समेत मासूम बच्ची नाले में जा गिरी। हादसा थाना अकबरी गेट के अकब में पेश आया। वाक़े के बाद इलाके की फजा सोगवार। शहरियों का खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ईरान इसराइल जंग की आड़ में अद्वियात की कीमतों को पर लग गए। कई अद्वियात की कीमतों में 100% से ज़ायद इजाफा। एंटीबायोटिक, पेन किलर और ब्लड प्रेशर की गोलियां महंगी। ड्रग लॉयर फोरम का कीमतों में बिला जवाज इजाफे के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 1 माह की तोसी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर 25 अप्रैल तक पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला ने ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स और मार्केज के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। कहना 5 नंबर स्टॉप पर एलपीजी गैस रिफिलिंग की दुकान में आग लग गई। आतिशबाजी के नतीजे में 16 साला नौजवान झुलसकर जख्मी। मोटरसाइकिल और रिक्शा चलकर खाकिस्तर। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक आग गैस भरते हुए रिक्शे का सिलेंडर फटने से लगी। पुलिस चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में ज़ेर हिरासत शख्स की फंदा लगी लाश मिलने का वाकया। कत्ल, इख्तियारात से तजावुज़, तशद्दुद की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा एक नामजद 7 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया। मकतूल इफ्तिखार को तशद्दुद करके पुलिस एहलकारों ने कत्ल किया। FIR का मतन। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। कानूनी तकाजे पूरे होंगे। हुक्काम। पंजाब में 25 अरब रुपए के तरक्याती बजट को कट लगाने की तैयारी। तरक्याती मंसूबों के फंड दीगर शोबों को मुंतकिल करने की तजवीज़ तैयार। महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स डाइवर्जन की तफसीलात पंजाब हुकूमत को पेश। सेहत, तालीम, CCD और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की फंडिंग दीगर मंसूबों पर खर्च होगी। फंड्स के रद्दोबदल के लिए हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। मशरिक़ वस्ता के फ़ज़ाई ऑपरेशन में बेहतरी आने लगी। कतर, UAE, कुवैत समेत खलीजी ममालिक की एयरलाइंस ने फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अब तक 2400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। अमारात, कतर, कुवैत समेत दीगर एयरलाइंस ने महदूद ऑपरेशन शुरू कर दिए। ये जो इसराइल और अमेरिका की वॉर है विद चाइना, उससे जो हमसाया ममालिक भी हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान एक रोल अदा करना चाह रहा है और पाकिस्तान की जो कौम है वो बिल्कुल अपनी इस वक्त फ़ौज के साथ भी और हुकूमत के साथ भी खड़ी है।
अमेरिका और ईरान की जंग से हमसाया ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार पाकिस्तान की बड़ी फतह है। कौम हुकूमत और फौज के साथ खड़ी है। कौम को यकजा होकर मुल्क की सालवियत और मईशत की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम दुनिया में अमन अमान के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के मामलात का ताल्लुक अदलिया से है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सेक्रेटेरिएट आमल सूबाई वज़ीर ने MP शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के बतौर सालस मुस्बत किरदार को खूब सराहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी पर मबनी मंसूबे अवामी खुशहाली के ज़ामिन हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थिएटर का आलमी दिन मनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि थिएटर इंडस्ट्री के लिए अकेडमी का दर्जा रखता है। पाकिस्तान में थिएटर अपनी एक तारीखी मुनफरिद हैसियत रखता है। पंजाब के थिएटर का काफ़ी हद तक फहाशी से पाक कर दिया। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़ पहला पेपर अरबी, कमर्शियल जोग्राफिया और तारीख का लिया गया। इम्तहान में 2,85,000 उम्मीदवार शिरकत कर रहे। उम्मीदवारों के लिए 880 इम्तहानी मराकज़ तश्कील। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफ़ुर रहमान का कहना है कि 26 इम्तहानी मराकज़ को हसास करार देकर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 26 इम्तहानी मराकज़ की निगरानी CCTV कैमरों से की जा रही। नहम के इम्तहान 17 अप्रैल से शुरू होंगे। UAT ने मुश्तरका दाखिला टेस्ट 2026 के इनेकाद का ऐलान कर दिया। मुश्तरका दाखिला टेस्ट 2026 मरहलावार होगा। पहले दाखिला टेस्ट का आगाज़ 30 मार्च को होगा। ये टेस्ट 2 अप्रैल तक मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद नशिस्तों में लिया जाएगा। मजमूई तौर पर 18,500 उम्मीदवार इम्तहान में शिरकत करेंगे। टेस्ट कंप्यूटर के जरिए लिया जाएगा। हर नशिस्त का दौरानिया 100 मिनट मुकर्रर। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स के लिए मुस्तकिल चेयरमैन की तैनातियों के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने उम्मीदवारों की AI स्किल्स, मैनेजमेंट और इम्तहानी निज़ाम बारे सलाहियतों को परखा। बतौर चेयरमैन बोर्ड आपकी पहली 3 तरजीहात क्या होंगी? वज़ीर तालीम का उम्मीदवारों से सवाल। अब तक 200 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए जा चुके। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को एक बार फिर इंटरव्यू के मरहले से गुजारा जाएगा। फैक्टा और महकमा स्कूल एजुकेशन का नए तालीमी साल में 3 करोड़ से ज़ायद मुफ्त दरसी कुतुब तकसीम करने का प्लान। रवां साल भी तमाम तलबा को नई किताबों की 100% फराहमी मुमकिन ना हो सकी। तलबा को इस्तेमाल शुदा कुतुब स्कूलों के बुक बैंक के जरिए फराहम करने का फैसला। तलबा को पुरानी किताबों पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। 6ठी से 9वीं जमात तक तलबा को सिर्फ 50% नई दरसी कुतुब मिल सकेंगी। 28 मार्च कुराए अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत को उजागर करने का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आज अर्थ और मनाने का ऐलान। रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियाँ गुल की जाएंगी। मरीम नवाज़ का कहना था कि नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश ज़रूरी है। अर्थ और मुहिम का मकसद तवानाई के महफूज इस्तेमाल का अवामी शऊर बेदार करना है। अवाम तवानाई की बचत मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सूबे भर में अर्थ और मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। ब्रायलर के नर्ख आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 21 रुपये का बड़ा इजाफा। फ़ी किलो कीमत 569 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 680 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 379, परचून रेट 393 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे। फ़ी दर्जन कीमत 218 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6,420 रुपये में दस्तयाब।
फ्रॉड केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम 30 मार्च को मुलजिम अली अमीर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और होम सेक्रेटरी को तलब कर रखा है। प्रोसिक्यूशन मुकदमे के ट्रायल में गवाहान को पेश नहीं कर रही, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके मुकदमे को तूल दे रही है। अदालत दरख्वास्त गुजार की जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे। इस्तदा कलअदम तंजीम के रुकन के खिलाफ बारूदी मवाद रखने के केस में पेशरफ्त। अदालत ने मुलजिम उमर गुल खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम की तमाम जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने सजा के बाद मुजरिम उमर गुल खान को कोटलक पर जेल भिजवा दिया। ATC जज शाहिद सिकंदर ने फैसला सुनाया।